क्या अंकल बड़े खुश लग रहे हो, सोने चांदी वाले गाने गाए जा रहे हैं। अरे नहीं बिटिया, एक दुविधा में फंसा हूँ। एक्चुअली एक कंपनी ने सिल्वर ETF लॉन्च किया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पैसा लगाने का मन है, अब समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें लगाऊँ या ना लगाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, ETF तो समझते हो ना? हाँ, ETF तो समझता हूँ। अभी भी मैंने पिछले साल आया था ना गोल्ड ETF एक, तो उसमें मैंने पैसा लगाया था और अच्छा रिटर्न भी मिला उसमें। देखो अंकल, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस साल बाजार में कई सारे सिल्वर ETF आए हैं, लेकिन इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा। हाँ, बात तो तुम सही करी हो बिटिया। सिल्वर ETF के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ETF आखिर होते क्या हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ये ऐसे फंड होते हैं जिनकी एक्सचेंजों यानी शेयर बाजार में शेयरों की तरह ही ट्रेडिंग होती है। ETF किसी इंडेक्स, कमोडिटी, सेक्टर या एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं। ETF की वैल्यू में उतार चढ़ाव उसके अंडरलाइंग एसेट या कमोडिटी की कीमत में उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। यानी अगर सिल्वर का ETF है तो इसके यूनिट की कीमत चांदी के दाम में उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगी। नवंबर 2021 में म्यूचुअल फंड कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी से सिल्वर ETF लॉन्च करने के लिए हरी झंडी मिली थी। जनवरी 2022 में ICICI प्रूडेंशियल AMC ने भारत का पहला सिल्वर ETF स्कीम लॉन्च किया। इसके बाद साल 2022 में सिल्वर ETF की झड़ी लग गई। निप्पॉन इंडिया AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, एक्सिस म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड और HDFC AMC ने भी सिल्वर ETF लॉन्च किए। अभी हाल ही में कोटक सिल्वर ETF फंड लॉन्च हुआ है। सिल्वर ETF को अपने नेट एसेट वैल्यू का कम से कम 95% हिस्सा फिजिकल सिल्वर और सिल्वर संबंधी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में लगाना होता है। ऐसी चांदी में जिसकी शुद्धता 99.9% हो। इसके बाद वे अधिकतम 5% हिस्सा कैश या कैश इक्विवेलेंट में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस को LBMA स्टैंडर्ड्स पर आधारित 99.9% शुद्धता वाले 30 किलोग्राम सिल्वर बार खरीदने पड़ते हैं। सिल्वर ETFs लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से तय सिल्वर की कीमत को ट्रैक करते हैं। सिल्वर ETF घरेलू बाजार में चांदी के दाम से जुड़े रिटर्न देने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड हाउसेस को सिल्वर ETFs में ट्रैकिंग एरर को 2% के भीतर रखना होता है। ट्रैकिंग एरर को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यह बेंचमार्क और स्कीम के रिटर्न के बीच के अंतर को दिखाता है। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर ट्रैकिंग एरर 2% से ज्यादा हो जाता है तो फंड हाउस को अपने पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी। चांदी की कीमत निवेश मांग के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड से भी प्रभावित होती है। चांदी की 50% मांग इंडस्ट्रियल यूज से आती है। उदाहरण के लिए सेलफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रत्येक सोलर पैनल में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, टेबलवेयर जैसे उत्पादों में भी होता है। सेलफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चांदी की मांग आगे और बढ़ेगी। भारत में आप सिल्वर ETF में म्यूचुअल फंड एजेंट्स, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश कर सकते हैं। टैक्स सेवी निवेशक ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी जैसे ऐप के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। ग्राहक को आधार और पैन जैसे KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सोने की तरह चांदी को भी पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई जानकार ये कहते हैं कि फिजिकल चांदी रखने से बेहतर है कि सिल्वर ETF में निवेश किया जाए। फिजिकल गोल्ड की तरह फिजिकल सिल्वर भी घर पर रखना आसान नहीं है, बल्कि चांदी को रखना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा लेनी पड़ती है। अक्सर लोग इसके लिए बैंक लॉकर रखते हैं। फिजिकल चांदी में अशुद्धता भी होती है। सिल्वर ETF में यूनिट खरीद की वजह से आप बहुत कम रकम में निवेश कर सकते हैं। तो निवेश के सबसे बड़े फायदा है कि लो कॉस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टर निवेश कर सकता है बिना किसी रिस्क फैक्टर के, जो उसको फिजिकल सिल्वर में देखना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि अगर लो कॉस्ट है तो रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। लिक्विडिटी उसको मिलेगी कि सिल्वर ETF को कभी भी जो है बेच सकता है। पूरा का पूरा सिल्वर उसको नहीं बेचना पड़ेगा। सिल्वर ETF से जितना मर्जी चाहे वो निकाल सकता है। सिल्वर का जो यूज है वो मेनली इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, और इंडस्ट्री में अगर जिसका मैक्सिमम यूज होगा तो जैसे भारत की इकोनॉमी परफॉर्म करेगी वैसे जो है वो कमोडिटी परफॉर्म करेगी। यानी कि लगभग जैसे इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है वैसे ही सिल्वर भी जो है परफॉर्म करता है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टर देखता है कमोडिटी में,
वो सिल्वर ईटीएफ से नहीं मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि सिल्वर ईटीएफ पर टैक्स किस तरह से लगता है। सिल्वर ईटीएफ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 3 साल से कम अवधि में यूनिट बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो किसी भी व्यक्ति की इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होगा। 3 साल से ज्यादा निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और इस पर 20% की एक मुश्त दर से टैक्स देना होगा। साथ ही इसमें इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता है। जब आप फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है और ये आपको वापस भी नहीं मिलता है, लेकिन सिल्वर ईटीएफ में जीएसटी नहीं लगता, यानी आपकी बचत हो जाती है। अब बात आती है कि सिल्वर ईटीएफ का प्रदर्शन कैसा है। तो ज्यादातर सिल्वर ईटीएफ पिछले 1 साल में ही लॉन्च हुए हैं, इसलिए इनके 1 साल के रिटर्न का ही डेटा अवेलेबल है। पिछले 1 साल में सिल्वर ईटीएफ का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार पिछले 1 साल में इनमें आधे से 2% तक का ही रिटर्न मिला है। अब यह बात हैरान करने वाली है कि सिल्वर ईटीएफ में खास रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले साल चांदी की हालत काफी खराब रही। चीन में स्लोडाउन की वजह से सिल्वर की कीमतें टूट गईं। चीन में चांदी का उपभोग दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे माहौल में सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना ठीक है? तो कई जानकार अभी सिल्वर ईटीएफ से बचने की सलाह दे रहे हैं। इस साल यानी 2023 में भी सिल्वर के प्रदर्शन में किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़त को बनाए रखा तो सोने चांदी पर दबाव बना रहेगा। हालांकि हाल में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में तेजी से गिरावट की वजह से चांदी में थोड़ी मजबूती देखी जा रही है। कई अमेरिकी बैंकों के विफल होने से फेड ब्याज दर में बढ़त से हिचक सकता है और यह अच्छी खबर होगी। हमने कई गोल्ड ईटीएफ में यह देखा है कि इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसकी वजह से निवेशकों के लिए वाजिब कीमत पर इनमें एंटर करना या बाहर निकलना आसान नहीं होता। यही हाल सिल्वर ईटीएफ का भी है। इसलिए कई जानकार तो ये कह रहे हैं कि जब तक इन सिल्वर ईटीएफ में पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं हो जाती तब तक दूरी बनाएं या किसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स में निवेश करें। ग्लोबली बहुत सिनेरियो चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसके बाद इंटरेस्ट रेट राइज हुआ, और जैसा मैंने अभी कहा कि सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज इंडस्ट्रियल में होता है। अगर इंडस्ट्रियल में कुछ इशू आएंगे और वहाँ इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी तो सिल्वर परफॉर्म नहीं करेगा। तो मेरी राय में जो सिनेरियो चल रहा है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग है, वॉर है, तो ये गोल्ड की तरह नहीं परफॉर्म करता है कि गोल्ड ऐसे सिनेरियो में हेज देता है आपको। लेकिन सिल्वर का जो अंडर परफॉर्मेंस वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिल्वर एज सच जो है आपकी इकोनॉमी के साथ परफॉर्म करता है। तो इकोनॉमी पे अगर प्रेशर आएगा तो सिल्वर पर भी प्रेशर आएगा। तो इन्वेस्टर्स अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो उनको जैसे वो इक्विटी में निवेश कर रहे हैं वहां से रिटर्न की कंसिडरेशन देखते हैं और जैसा उसको इंडियन इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, वैसे ही सिल्वर को जो है कंसिडर करना पड़ेगा। बट मेरी राय में ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, तो आप गोल्ड के बदले इसको नहीं कर सकते, आपको इक्विटी के साथ ही इसको निवेश करने का देखना होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिल्वर ईटीएफ में फायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे। निवेश करते समय हर म्यूचुअल फंड हाउस की ईटीएफ ऑफरिंग को आपको गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी रणनीति और कीमत में अंतर होता है। हर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बदलता रहता है, इसलिए इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। किसी नए सिल्वर ईटीएफ में आपको निवेश करना है तो कम से कम 6 महीने तक इस पर निगरानी रखें कि लिक्विडिटी और ट्रैकिंग एरर किस तरह से काम करता है, उसके बाद ही निवेश करें।